ये एक अजब सी विडंबना है कि गोरक्षनाथ अपने ही गुरु से एक बार युद्ध किए विचारों का, और गोरखनाथ के जन्म में उनके गुरु मच्छिंद्रनाथ का ही हाथ है। जन्म में किसी का हाथ है? यस, ये बहुत बड़ी ताज्जुब है कि पहली बार ऐसा गुरु मिला जो उसने जन्म में हाथ रखा। तो एक बार गोरक्षनाथ के गुरु मच्छिंद्रनाथ तपस्या कर रहे थे, तो शिव अवतरित हुए और कहे कि हे मच्छिंद्र, मैं इस धरती पे तुम्हारे माध्यम ही आऊँगा। ये धन्य किए और ये लोग चले गए। आगे चल के एक गांव में एक औरत थी जो बांझ थी। बाल मतलब जिसको बच्चे नहीं होते थे। तो कही तुम क्या मुझसे पूछे मच्छिंद्रनाथ की, हे माता तू इतनी उदास क्यों है? कही क्या करूं, लोग मुझको बांझ बोलते हैं, मेरे घर में एक औलाद नहीं है, और तुम मुझसे मांग रहे हो, तुम मेरे को औलाद तो दे दो। तो मच्छिंद्रनाथ से उसके बीच काफी संवाद हुआ। जी सर। और संवाद होने के बाद फिर उन्होंने शिव का आह्वान किया, और शिव के आह्वान करने से उनके हाथ में एक भभूत आया। वो भभूत उस महिला को दिए, कहे माता सुबह भोर होने से पहले इसका सेवन कर लेना। भभूत को खा लेना मतलब? हाँ। सेवन करना मतलब? और 12 साल के बाद फिर मैं तुमसे मिलूंगा। भभूत खाने के 12 साल बाद बछेंद्र जी मिलेंगे, मच्छिंद्रनाथ भगवान मिलेंगे। और वो चले गए। तब तक उसका पति आया, पति से वो बताई तो वो बोला कह रहे वो सब अवघड़ तांत्रिक ये सब इन सबों के चक्कर में तुम पड़ी हो, फेंक दो इसको। अब पति की बात सुन के उसको कही कि इसे जगह छुपा देती हूँ, मैं भोर में खाऊंगी, कि मैं चुप्पे से खा लूंगी। वो ले गई और गोबर के अंदर, गोबर रखे हुए थे उसके अंदर उसको पुड़िया बना के, पुड़िया में था ही छुपाती, और छुपाई और वो भूल गई। या पति की बात को नहीं मानी। ठीक 12 साल के बाद मच्छिंद्रनाथ आए। लेकिन वो औरत उनको नहीं पहचानी। कहे कि माता मैं तो अपना वचन पूरा कर दिया, बच्चा दिखाओ। तो समझी नहीं, तो उसको याद दिलाए कि मैं तो अपने पति के आज्ञा का पालन की, ऐसी ऐसी बात हुई। तो बड़ा घोर अनर्थ कर दी माता। तो कहे कि तुमने अपने पति की आज्ञा का पालन किया, चल दिखा कहाँ पे तू रखी है मेरे भभूत को। तो गई, कही कि यही गोबर का ढेर है, इतना ऊंचा हो गया है, इसी के नीचे में तो रख दी। गोबर, गीला गोबर जहाँ इकट्ठा कर देते थे, घूरा जिसको बोलते हैं। मच्छिंद्रनाथ ध्यान लगाया तो 12 साल का बच्चा उसके अंदर बैठा हुआ था। कहा गुरु मेरे को बाहर निकालो, समय आ गया है। और वो बच्चा निकल के आया, वो गोरखनाथ थे। गोबर से निकले इसलिए गोरखनाथ। गोरखनाथ। अब वो गोरक्षनाथ, गोरक्षनाथ गोबर से एक्चुअली गोरक्षनाथ है। तो गोबर का भी गोरक्ष वर्ड होता है, सांस्कृतिक वर्ड। तो उसके बाद फिर वो निकले, तो फिर माता ने बोला कि तुम मेरे बच्चे हो। तो बोले अपने गुरु से, एक बच्चा अपने गुरु को आदेश दे रहा है कि गुरुदेव चलो, यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, ले चलो मेरे। ये वो गोरक्षनाथ। तो माता कौन हुआ? वही महिला। माता वो महिला, लेकिन गोरक्षनाथ की उत्पत्ति है और ये गोरक्षनाथ है। और आगे चल के गोरक्षनाथ का बालकनाथ से भी युद्ध हुआ है, गोरक्षनाथ का मच्छिंद्रनाथ से भी युद्ध। क्या शास्त्रार्थ हुआ है। ये प्रकांड विद्वान थे। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इसकी भी डिफरेंस आगे चल के बताऊंगा, इसमें बड़ी लंबी कहानियां हैं। फिर भी कोई 60 तो बताइए। 60 में मजा नहीं आएगा। नहीं, तब कहाँ से? पौराणिक कथाओं से है कहीं से कि कोई? ये सब पौराणिक कथाएं हैं गोरक्षनाथ की। जब किसी कथाओं के बारे में कुछ गोरखनाथ के लिखे हुए हैं कि गोरखनाथ तो लिखे हुए नहीं है, उस समय के जो नाथ संप्रदाय की जो पुस्तकें हैं उसमें ये सब उल्लेखित है। धन्यवाद। ये नाथ संप्रदाय।